जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे थे। आज एलसीएम एचसीएफ का ये तीसरा वीडियो होगा और इस तीसरे वीडियो में यानी जो टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का, आज ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो होगा। क्या होगा मित्रों? टॉपिक तीसरा होगा आज। और टॉपिक तीसरा क्या होगा मित्रों? शेषफल पर आधारित। शेषफल पर आधारित क्या मित्रों? शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो इसके पहले हम दो वीडियो पढ़ा चुके हैं और उन दोनों वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का टाइप पहला पढ़ाया हूं, वहां पर छोटी बड़ी संख्या पर आधारित। टॉपिक सेकंड हमने पढ़ाया हूं ट्रैफिक लाइट और घंटियां। और आज इसी कड़ी में हम तीसरी क्लास लेके आया हूं। आज जो ये हमारा है क्लास तीसरा है। एलसीएम एचसीएफ पर ये क्लास तीसरा है और आज तीसरे टॉपिक में आप पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित। चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन पहला। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 30, 40 व 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता हो। वह छोटी छोटी संख्या बताना है मित्रों। वह छोटी छोटी संख्या बताना है जिसमें 30, 40 व 50 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना है? 9 शेष बचना है मित्रों। तो क्या करेंगे? तो मित्रों, इसके पहले हम आपको कहीं पर बताया था कि अगर जिस क्वेश्चन में से लग जाए तो से लगने पर आप तुरंत निकालेंगे एलसीएम। अगर से ना समझ में आए तो यहाँ छोटी छोटी संख्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर छोटी छोटी संख्या पूछे तब भी एलसीएम और से लग जाए तब भी एलसीएम। तो एलसीएम किसका? 30, 40, 50, इनका एलसीएम आप निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे? 2 15 में, 2 20 में, 2 50 में। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 नहीं कटेगा, 2 10 और ये 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 5 10, 25 को उतारेंगे। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 25 को उतारेंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो अंत में क्या करेंगे? सबका गुणा कर लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा मित्रों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो हल करेंगे, क्या आएगा मित्रों? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 5 5 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा? 600। एलसीएम क्या आएगा मित्रों? 600। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो अपने नोट्स में आपको यहाँ पर आपको हेडलाइन करना है कि जब भी प्रत्येक दशा में 9 शेष बचने की बात करें तो जो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर में यानी ये जो 600 आया है इसको लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस 9 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो वह छोटी छोटी संख्या 6 से 9 है जिसमें 30, 40 व 50 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा? 9। तो मित्रों, इस सवाल का कॉन्सेप्ट ऐसे है। जिनको विश्वास न हो प्रूफ करके देख सकते हैं। जब इसको प्रूफ आप करेंगे तो क्या करेंगे? 609 है। 609 में अगर हम 30 से भाग करेंगे तो 30 दूना 60, कट गया 9, 0 बार जाएगा 0, कितना बचा? 9 से बचा। इसी तरह हम 40 से भाग करेंगे इसमें। जब 40 से भाग करेंगे 609 में तो 40 से के 40, कितना बचेगा? 20, 9 उतारेंगे।
4 पंचे 20, 200 कितना बचा, 9 बचा। इसी तरह से हम 50 से जब भाग देंगे, 50 भागे 409, 50 एक के 50, कितना बचेगा 10, 9 उतारेंगे, 50 दूना 100, कितना बचा 9। आपने देखा वह संख्या छोटी छोटी 609 ही था, जिनमें 30 भाग करेंगे तब भी शेषफल 9, 40 भाग करेंगे तब भी शेषफल 9, और 50 भाग करेंगे तब भी शेषफल 9 ही आया। तो मित्रों ये था शेषफल आधारित पर टाइप पहला। और इस टाइप में क्या था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान मतलब 9 9 9। तो ये सवाल पहला था। चलिए मित्रों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, आपसे कहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 20 व 25, वह छोटे से छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 20 व 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो क्या करोगे मित्रों, तुरंत तुरंत बताइए। आप इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, 15, 20, 25। तो सबसे पहले 5 से काट दिए, सब कट रहा है, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अब कोई कटेगा नहीं, तो 5 4 20 60, और 60 पंचे 300। इसका एलसीएम कितना आ गया, 300। तो क्या करेंगे भैया, यानी आंसर क्या बताएंगे, एलसीएम प्लस शेष, तो 311। इसका आंसर क्या आ गया मित्रों, 311। तो टाइप पहले में आपने देखा कि प्रत्येक दशा में 11 शेष बच रहा है। इसी में टाइप सेकंड में क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए टाइप सेकंड में क्या है मित्रों। इस टाइप को हम देखते हैं टाइप नंबर सेकंड में। टाइप नंबर सेकंड क्या है, एक फल व्यापारी के पास कुछ संतरे हैं। क्या है मित्रों, कुछ संतरे हैं। एक फल व्यापारी के पास कुछ संतरे हैं। जब इन संतरों को 15, 25 व 30 की संख्या में कतारें लगाता है तो प्रत्येक दशा में 19 संतरे शेष बचते हैं। 19 संतरे शेष बचते हैं। 19 संतरे क्या बचते हैं मित्रों, शेष बचते हैं। तो उस फल व्यापारी के पास कम से कम कितने संतरे थे। उस फल व्यापारी के पास कितने संतरे थे कम से कम। मित्रों एक फल व्यापारी है, उसके पास कुछ संतरे हैं, यानी पेटी में उसके पास संतरे हैं। जो निकालता है उनका 15, 25 और 30 की संख्या में कतार बनाता है, यानी एक कतार में 15 संतरे, दूसरे कतार में 25 संतरे, और 30 की संख्या में, मतलब वो कतार लगाता है, हर कतार लगाता है। तो कहता क्या है कि जैसे ही इन संख्या में लगाता है, हर स्थिति में उसके पास 19 संतरे शेष बचता है। 15 कतार लगाए तब भी 19 बच रहा है, 20-25 की कतार लगाया तब भी 19 शेष बच रहा है, और 30 की कतार लगाया तब भी 19 शेष बच रहा है। तो उसके पास कुल कितने संतरे थे। तो मित्रों यानी कम से कम दिखा, तो कम से कम में क्या निकालते हैं मित्रों, हमने बताया आपको एलसीएम। तो एलसीएम किसका 15, 25 और 30 का एलसीएम। तो 5 तिहाई 15, 5 बचा 25, 5 6 30। किससे कटे मित्रों, 3 से। 3 1 3, 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, अब 30 और 5 150, यानी 5 तिहाई 15, 15 25 75 दूना 150। 150 प्लस कितने बच रहे थे, 19, यानी 169।
उस फल व्यापारी के पास कुल 169 संतरे थे। अब 169 संतरों को यदि 15 की लाइन बनाता, मतलब एक एक लाइन में 15-15 संतरे रखता, तो 19 संतरे बच जाता है। 15 भाग करेंगे तो 19 बचेगा। अगर 25 की लाइन लगा दे, एक एक लाइन में 25-25 संतरे लगा दे, तब भी उससे 19 ही बच रहा है। और 30 की लाइन लगा दे, तब भी उसके पास 19 संतरे शेष बच रहे हैं। तो मित्रों, ये था फल व्यापारी। तो ध्यान से समझिए, चाहे फल व्यापारी हो, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट हो, अगर ऐसे हो, चलिए एक एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक फल व्यापारी के पास कुछ संतरे हैं, जब इन संतरों को 30, 40, 50 व 60 की संख्या में कतारें लगाता है, कतारें मतलब कियारी लगाता है, तो प्रत्येक दशा में 11 संतरे शेष बच जाते हैं। यानी 30 की लाइन लगाया तब वो 11 बचा, 40 की लाइन लगाया तब भी 11 बचा, और 50 की लाइन लगाया तब भी 11 बचा, और 60 की लाइन लगाया तब भी 11 बचा। तो उसके पास कम से कम कितने संतरे थे मित्रों, ये आपको बताना है। तो जब आप क्या करेंगे, यानी यहाँ पर कम से कम की बात आई, और कम से कम के लिए क्या बताया मित्रों, कम से कम के लिए बताया हमने 30, 40, 50, 60 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे मित्रों, 2 से काटेंगे, 2 15 में, 2 20 में, 2 50 में, 2 30 में, फिर 2 से काटेंगे 15, 2 10 में 25, 2 15 में 30। अब क्या करेंगे मित्रों, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई, 5 दूना, 5 पचा 25, 5 तिहाई। 3 से काटेंगे मित्रों, 3 इक्के 5 और 1 हो गया। अब क्या करेंगे 2 से, अब मित्रों किससे, 5 से। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर सबका गुणा कर लिया जाए, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 पंचे 600, 120 पंचे 600, यानी उसके पास 600 प्लस 11 बच रहा था, कुल 611 कम से कम संतरे हो, कम से कम 611, ज्यादा ज्यादा मतलब 600 मल्टीपल 1200 प्लस 11, कहने मतलब 600 पहाड़ लेते जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा। मैक्सिमम कितने संतरे थे कैन नॉट डिफाइन, लेकिन कम से कम 611 संतरे थे। अब 611 में 30 की लाइन लगाएगा तब भी 11 बचेगा, 40 की लाइन लगाएगा तब भी 11 बचेगा, 50 की लाइन लगाएगा तब भी 11 बचेगा, और 60 की लाइन लगाएगा तब भी 11 संतरे शेष बचेगा। नहीं तो मित्रों आप भाग करके देखेंगे हर स्थिति में 11 ही शेष बचेगा। तो मित्रों यह था शेषफल आधारित पर टाइप सेकंड। चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर, सॉरी टाइप नंबर थर्ड पर। टाइप नंबर थर्ड क्या है मित्रों, टाइप नंबर थर्ड को जरा आप देखिए, टाइप नंबर थर्ड में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो टाइप नंबर थर्ड क्या है, टाइप नंबर थर्ड जरा देखेंगे मित्रों। टाइप थर्ड क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 25, 35 व 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 15, 25 व 35 प्राप्त होता है। हमने क्या बताया मित्रों, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 25, 35 व 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 15, 25 व 35 प्राप्त हो। तो मित्रों यहाँ पर एक बात हमने कहा था, से लगाने की स्थिति में क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो से की स्थिति में क्या निकालेंगे मित्रों, एलसीएम। पहले एलसीएम निकालो, बाकी जो कांसेप्ट होगा आगे बताता हूं। 25, 35 और 45, तो काटेंगे भाई 5 से, 5 50 25,
5 7 35, 5 9 45। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे रहने देंगे। 7 1 7 1 9, 3 1 3 1 3 3 9, 3 1 3 1 3 1। तो बचा क्या, 5 5 25, 25 3 75, 7 5 35, 7 7 49, 49 3 52, 3 का गुणा कर लिया जाए। 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15, यानी 1575, 1575। अब मित्रों यहाँ पर अगर ये शेषफल की बात ना करता तो वह छोटी छोटी संख्या 1575 होती, परंतु यहाँ पर शेषफल जो हो रहा है 15, 25 व 35 प्राप्त हो रहा है। तब इस स्थिति में मित्रों क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 35, यहाँ लिखेंगे 45। अच्छा, शेषफल का अंतर लेंगे। शेषफल का अंतर क्या है मित्रों, शेषफल का अंतर है 10। शेषफल का अंतर क्या है 10। शेषफल का अंतर क्या है 10, यानी सब में शेषफल अंतर कितना है मित्रों 10। अब जब सब में शेषफल का अंतर 10 है तो अब क्या करेंगे, यानी अब यहां पर 10 हम कम कर देंगे। तो 1575 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा मित्रों 1565। कहने का मतलब ये हुआ, अगर शेषफल अलग अलग बन रहे होंगे, अगर शेषफल अलग अलग बन रहे हो तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। जो ये शेषफल क्रमशः है इन शेषफलों को क्या करें, घटाएंगे। अगर ये समान शेषफल आ रहा है, यदि ये समान शेषफल आ रहा है तो इस शेषफल को एलसीएम से कम कर। तो मित्रों इसका आंसर होगा 1565। अब अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो 1565 में 25 से भाग करके देख लीजिए। 1565 में 25 का भाग करके देखिए जरा। 25 छक्का 150, क्या बचेगा 6, क्या उतारेंगे 5, 25 दूना 50, कितना से बचा मित्रों 15। हमने कहा था 25 से भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा 15। चलो 35 से भाग करके देखते हैं। 35 भागे 15 65, कितनी बार जाएगा भैया 2 बार। 3 बार ज्यादा, 3 5 15 नहीं हो जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा 3 5 15 नहीं, 4 बार जाएगा। 4 5 20, 4 3 12 2 14, 6 बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर भैया 5, कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, 5 नहीं 4 ही बार जाएगा। तो 4 140, कितना बता मित्रों, अगर हमने 35 से भाग किया तो शेषफल 25 मिला कि नहीं मिला। चलिए इसी तरह से अगर हम 45 से भाग करेंगे तब 45 से भाग करिए 1565, तो यहाँ पर कितना बार जाएगा भैया 4 चौक 16, ज्यादा हो तो 3 बार ले जाएंगे। 3 5 15, 3 चौक 12 ये 13, 5 1 6 इतना। अब कितनी बार जाएगा मित्रों 4 5 20, 4 चौक 16 2 18, 5 8 3 11, 35 से 2 बचा। तो आपने क्या देखा, 25 से भाग करेंगे तो 15 शेषफल, 35 से भाग किए तो 25 शेषफल, और 45 से भाग करें कितना शेषफल 35 शेषफल प्राप्त हुआ। तो मित्रों ये हमने प्रूव करके दिखाया आपको। एग्जाम आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल को सीधा देखेंगे कि यदि शेषफल अलग अलग बच रहे हैं तुरंत हम लेंगे अंतर, तुरंत लेंगे अंतर। अब अंतर देखेंगे समान, अंतर समान रहेगा तभी अंतर वाला हम घटाएंगे, अंतर वाला घटाएंगे। अंतर समान नहीं होगा तो कुछ इसमें गुणा करके अंतर समान करेंगे, और जब तक अंतर समान नहीं कर पाएंगे तब तक आंसर मेरा नहीं आएगा। तो मित्रों एक सवाल इस पर और, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। चलिए एक सवाल इसी पर और। चलिए जिन मित्रों को यह सवाल ना समझ में आए या कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, या पर्सनली फोन करके बताएंगे कि सर ये वाला टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, हम आपको अवश्य बताएंगे। और अगले वीडियो आने से पहले, कल मित्रों वीडियो नहीं आ पाया किसी कारणवश, लेकिन आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 30 40 50 व 60 से भाग दिया जाए। 30 40
30, 40, 50 व 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, तो शेषफल क्रमशः 25, 35, 45 व 55 प्राप्त होता है। ये सब शेषफल है, कहने मतलब वो छोटी छोटी संख्या मुझे चाहिए, इन सब में इन सब से भाग करें तो शेषफल ये आए, जब इनसे भाग करें 40 से भाग करें शेषफल ये आए, 50 से भाग करें शेषफल ये आए, और 60 से भाग करें शेषफल ये आए। तब क्या करेंगे मित्रों, हमने बताया से लगा है, और से लगने पर क्या करेंगे, से लगने पर हम करेंगे एलसीएम। और एलसीएम कैसे, सबसे पहले 10 से काट दीजिए, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छंग 60। अब क्या करेंगे मित्रों, 3 से काट दीजिए, 3 एक के 3। देखिए एलसीएम निकालने का अपना अपना तरीका है, जैसे भी आपको समझ में आए। 2 दूना 4, 2 एक के 2। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और यहाँ पर 10 था 600। अब यहाँ पर एलसीएम तो आया 600, क्या हमारा आंसर 600 होगा, नहीं। तो क्या करेंगे हम करेंगे इन दोनों का अंतर, 30 में से 25 कम करेंगे तो कितना आएगा 5, 40 में से 35 कम करेंगे कितना आएगा 5, 50 में से 45 कम करेंगे तो शेषफल आएगा 5, और 60 में से 55 कम करेंगे शेषफल कितना है मित्रों 5। सब में शेषफल बराबर आया, और जब सब में शेषफल बराबर आया तो क्या करेंगे, इनमें हम 5 कम कर देंगे। जब 5 कम कर दिए तो वह संख्या है 595। वह छोटी से छोटी संख्या 595 है, जिसमें 30 से भाग करेंगे तो 25 शेषफल, आप करके देखना, 30 से भाग करेंगे शेषफल 25, 40 से भाग करेंगे शेषफल 35, 50 से भाग करेंगे शेषफल 45, और 60 से भाग करेंगे तो शेषफल 55 प्राप्त होगा। तो मित्रों चलते हैं टॉपिक टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 क्या है, अभी तक टाइप नंबर 3 में आपने देखा कि शेषफल का अंतर समान आ रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए मित्रों। क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7, 9 व 11 से भाग दें, 7, 9 व 11 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 1, 2 व 3 प्राप्त हो। तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3। मित्रों ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान समझना है। वह छोटी छोटी संख्या, अच्छा से लग गया ना, तो सबसे पहले आप 7 क्या करेंगे, 7, 9, 11 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे मित्रों, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, ये तो सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 7 9 आए 63 गुणे 11, 11 तिहाई 33, 11 छक्का 66, 11 तिहाई 33, 11 छक्का 66, और 66 और 3 कितना भैया। अब आप लोग कहेंगे वह संख्या 693, लेकिन हमने क्या बताया था इसके बारे में कि ये जो 7, 9, 11 है, इनमें हम कम करेंगे तो 7 में से 1 कम करें कितना आएगा 6, 2 कम करें कितना आएगा, 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, और 11 में से 3 कम करें कितना आ जाएगा 8। ये तो मित्रों 6, 7, 8 आ गया। मतलब घटाने पर हमने कहा जब अंतर समान आएगा तो एलसीएम से उसको घटा देंगे, लेकिन यहां पर अंतर तो अलग अलग आ गया। अब क्या करेंगे मित्रों, जब अंतर अलग अलग आ जाए तो भाई हमें जब तक ये अंतर समान होगा नहीं तब तक तो हम लगा पाएंगे नहीं। तो अंतर समान करने के लिए हम कुछ खास संख्याओं का गुणा करते हैं। क्या कुछ ऐसी संख्या आप इस यहां सोचिए कि इसमें गुणा कर दिया जाए और घटाएं समान आ जाए। चलिए मित्रों हम
यहाँ से एक तो गुणा करेंगे वही है, लेकिन 2 गुणा करके देखते हैं। अगर हम कह दें 2, यहां से 2 गुणा कर दिए, यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हमने 2 का गुणा कर दिया, यहां हो जाएगा 6, और 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा मित्रों, 7 में से 2 हो जाएगा 5, और 9 में से 4 कम हो गया तो हो जाएगा 5, और 11 में से 6 हो जाएगा तो 5। वाह मित्रों, ये तो बन गया, अंतर तो समान में आ गया। और जब अंतर समान आ जाए तो क्या करोगे मित्रों, अंतर कितना आया 5, प्रत्येक दशमलव समान, अब ये कट गया, इससे नहीं मतलब हमसे, अब अंतर आ गया 5, तो अंतर यहाँ से 5 हम कम करेंगे, और जब अंतर 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 688। क्या हमारा आंसर 688 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सब में 2 का गुणा किया था, यानी इन सब में 2 का गुणा किया था आपने, और जो 2 को गुणा किए हैं, गांधी रूल, गुणा किए तो यहाँ भाग कर दो, गुणा किए हैं तो यहाँ भाग कर दो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, वह संख्या 344 है। क्या है मित्रों? वह संख्या 344 है, जिनमें 7, 9 और 11 से भाग करें तो शेषफल 1, 2, 3। देखिए मित्रों, सामान्यतः इस लोग इसका आंसर सब लोग 688 बता देंगे या तो 693 बना देंगे, बिल्कुल गलत है। ये दोनों आंसर तो तय हो ही नहीं सकते, इसका परम सत्य आंसर है 344। तो मित्रों, ये एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 3 आज हमने पढ़ाया, शेषफल पर आधारित। तो मित्रों, अगली जो वीडियो है एलसीएम एचसीएफ की कल आएगी, उसमें आपको हम बताएंगे कि भिन्नों का एलसीएम कैसे होता है, एलसीएम एचसीएफ में संबंध क्या होता है। तो मित्रों, इस टॉपिक के बाद हम अगली टॉपिक जो लेंगे, सबसे पहले एचसीएफ पढ़ाएंगे, इसके बाद भिन्न का लासा, भिन्न का मासा, इसके बाद लासा मासा में संबंध, और मासा पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसे हम इस निरंतर वीडियो क्रम में आपको हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आप विश्वास रखिएगा, भले ही 1-2 दिन मिस हो जाए वीडियो, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा। और कुछ ना कुछ भैया अगर वीडियो नहीं है, कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया होगा, ये आपको थोड़ा समझना होगा। और जैसे आप लोग चैनल को देख रहे हैं, ऐसे दुलार सम्मान प्यार देते रहें, और हम इसी एक क्रम में आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं कल एलसीएम एचसीएफ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।